इस चैनल पे हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं कॉल करियर मैटर्स। यहाँ मैं हर हफ्ते एक ऐसे शख्स से बात करूंगा जो अपने करियर डिसीजंस को लेके मेरी राय चाहते हैं। नॉट बिकॉज आई एम द बेस्ट पर्सन टू स्पीक टू, लेकिन 44 साल की जिंदगी में बहुत सारे करियर डिसीजंस लिए हैं, बहुत सारी गलतियां करी हैं, बहुत कुछ सीखा है। एंड आई होप दैट थ्रू माई एक्सपीरियंस आई एम एबल टू हेल्प पीपल। तो अगर आपके पास कोई करियर डिसीजन है या कोई करियर चॉइस आपको लेनी है एंड यू स्ट्रगलिंग टू मेक दैट हैपन, देन यू कैन फिल अप द फॉर्म। पिन कमेंट ऑन डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन आज हम इस सीरीज को अपने पहले गेस्ट के साथ लॉन्च करना चाहते हैं एंड इट्स अ प्लेजर टू इनवाइट अक्षय टू करियर मैटर्स। वेलकम अक्षय, कैसे हैं आप? Hi Anko, thank you. I'm good. How are you? वेरी वेल यार, वेरी वेल, बहुत बढ़िया। तो फर्स्टली वेलकम, आप सबसे पहले गेस्ट है जैसे मैंने बताया टू करियर मैटर्स। एंड इसका कोई सेट फॉर्मेट नहीं है अक्षय। द आइडिया इज कि मैं एक करियर काउंसलर नहीं हूँ, मैं एक प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं एक एक्सपर्ट नहीं हूँ। अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से जितनी भी हेल्प करने की कोशिश कर सकता हूँ करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इफ यू कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड कि आप कहाँ से हैं, आपने क्या पढ़ाई करी है, आप क्या अभी कर रहे हैं, ताकि लोग आपको जान पाएं, मैं भी आपको जान पाऊं, दैट विल बी लवली। बताइए प्लीज। So, as you just introduced me, I am Akshay Pratap Singh, and I hail from a small town called Najibabad, UP. It's a town very close to Haridwar, Uttarakhand. मैंने अपनी स्कूलिंग नजीबाबाद से ही करी है। टिल 12th आई बीन हियर एंड आई वाज अ डिसेंट स्टूडेंट। उसके बाद एज इंडिया की जनता बहुत सारी करती है, मैंने भी बीटेक किया, बट यस with a lot of research I wanted to do BTech. मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक करी फ्रॉम थापर यूनिवर्सिटी पटियाला एंड पोस्ट दैट मैं ऑटोमोटिव सेक्टर में चला गया एंड it was just a game of fortunes that I started with supply chain. I went into मैंने वॉल्वो आइशर के लिए सप्लाई चेन एनालिटिक्स में 2 साल काम किया एंड दैट इज हाउ आई रियलाइज दैट दिस इज समथिंग फन बिकॉज लाइक ऑल माई लाइफ आई एंजॉयड प्लेइंग विद नंबर्स, मैथ्स काफ़ी पसंद था। सप्लाई चेन एक नई चीज़ थी बिकॉज आई वॉज अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इतना पता नहीं था, बट मज़ा आने लगा। तो आई वर्क देयर फॉर क्लोज टू 2 years। उसके बाद आई रियलाइज कि you can also go into analytics and consulting and be on the other side of the table, दूसरों की हेल्प भी कर सकते हो। So that is when I joined an Indian startup. It's an established firm now. It's Fractal Analytics. I've been with Fractal since 3 years now. I've been working as a business consultant again in their supply chain field. Analytics is a part of my life, and of course, I love that. And सप्लाई चेन एनालिटिक्स में मज़ा आ रहा है, बट ऑफ कोर्स 5 साल हो गए हैं कॉर्पोरेट में एंड आई डू हैव सम कन्फ्यूजन अब आगे क्या करना चाहिए, एमबीए या फिर गो थ्रू एज अ समथिंग डेटा साइंटिस्ट इन सप्लाई चेन फील्ड। सो दिस इज व्हाट हैज बीन रिवॉल्विंग इन माय माइंड कि आगे क्या करना चाहिए। लिटिल बैकग्राउंड, एमबीए का सोच रखा है, हैव अ जीमैट स्कोर, अप्लाई भी किया था लास्ट ईयर इन इंडियन कॉलेजेस, गॉट देयर टिल इंटरव्यू बट कुड नॉट क्रॉस दैट लाइन अनफॉर्चुनेटली। साइड बाय साइड एनालिटिक्स में खुद को अपस्किल करा एंड बट इट्स गोइंग विद अ वेरी फास्ट पेस, एजेंटिक एआई, जेन एआई, every day something new is coming up. बिल्कुल। I'm quite confused that where should I dedicate my, since both of the fields require a good amount of dedication skill. I don't want to do it कि एक दिन यहाँ और एक दिन वहाँ. So this is what has been going through my mind. Very nice, yeah. Very nice. Good stuff. Thank you so much. बहुत quickly आपने बहुत अच्छे से summarize किया. You went to a great university. In your own words, you got lucky and आपको supply chain analytics में मिला. You worked with really good brands. Volvo Eicher is a wonderful place. Fractal is of course really good. When it comes to analytics, बहुत जाना माना है. Startup तो नहीं, अब तो काफी established हो चुका है, as you also figured. And your question is very valid कि किस दिशा में जाएं. One approach of course could be MBA and आपने वो attempt किया भी है, and forget the fact it worked or it didn't work, but we will try and evaluate that. And दूसरा ये है, you can go core deep into analytics और बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन space भी बहुत जल्दी से बहुत rapidly evolve हो रहा है. I will ask you a series of questions and the idea will be, अक्षय, कि मेरे पास जवाब नहीं है क्योंकि मैं जवाब देने के लिए नहीं हूँ. मेरे पास सवाल बहुत सारे हैं and the hope is कि उन सवालों के थ्रू आप
क्लैरिटी पा पाएंगे, या आपके पास कंटेंट होगा सोचने का, रिफ्लेक्ट करने का, which will then hopefully give you clarity, if not right away, then in the near future. सबसे पहला मेरा सवाल, so how old are you right now? I'm 28. Okay, perfect. 28 years. And if you don't mind asking, आपका कोई plan है to settle down, get married anytime soon? Is this something you are looking for or have it in your schedule? Yes, year down the line, Okay, there is a plan. Yeah. ठीक है, perfect. So you want to get married in about the next 1 to 2 years. ठीक है. Let's now talk about your financial situation. Not because I have anything to do with your personal finance, but just to understand कि पैसा आपकी जिंदगी में क्या role play करता है. Financially, I'm with a God grace, I'm in decent situation. Work from home hai, and there is no such liabilities. Parents are not dependent on me. लेकिन I have some थोड़े से ज़्यादा बड़े goals. I don't want to be in just top 7-8%. I want to be in top 1%. This is I'm targeting by 35, or maybe अगर थोड़ा सा late भी हो जाए. I want to have that kind of investing, not for lucrative purpose, but Sure. just to start some business investing and all those stuff. The reason I ask this is because बहुत सारे decisions, अक्षय, as you would also imagine, करियर में लोग इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो उस दिशा में जाना चाहते हैं. वो इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इस दिशा में जाकर they will get more financial security or they will be able to escape their financial burden in a better manner. And ये दोनों reasons for changing your career or thinking of your career, which is कि मुझे अपने financial goals को ही सबसे प्रायोरिटी देनी है या मेरे को अपने फाइनेंशियल बर्डन्स को रिमूव करना है, ऑलमोस्ट ऑलवेज लीड्स टू सम शॉर्टकट डिसीजंस व्हिच मे नॉट बी लुक्रेटिव लॉन्ग टर्म. ओके, अब मुझे ये बताइए कि यू इंटरेस्टिंगली हैव हैड टू प्ले द रोल ऑफ अ बिजनेस कंसल्टेंट एट फ्रैक्टल. एंड बिजनेस कंसल्टिंग में वाइल आप सप्लाई चेन एनालिटिक्स में स्पेशलाइज कर रहे हैं, बट ऑफ कोर्स आई एम श्योर जब आप क्लाइंट से बात करते हैं, यू गेट टू अंडरस्टैंड अबाउट द बिजनेस. You also need to know a lot more about the business, not just about supply chain analytics, but a lot more around supply chain itself, maybe in other functions as well. उन सब चीजों में आपको कितना मजा आता है as against core analytics, या मजा नहीं आता है and you like analytics more? To be honest, मजा आता है, but it's also driven by the fact कि आगे जाके दोनों में से किस में ज्यादा ग्रोथ होगी, both in terms of career growth, promotion, organization में visibility, और of course there is always a monetization and finance in my back of the mind कि कितनी income है, that is also in back of the mind. Business में of course बहुत मजा आता है, लेकिन analytics में भी equally आता है. That is why this 50-50 comes into the picture. Correct. Yeah. अगर मैं आपसे पूछूं, and this is a hard question, did you enjoy your role at Volvo more or at Fractal more? पैसे वैसे को सब कुछ बाहर कर दीजिएगा, everything being equal, just the work. Okay. If I remove this, I would also remove one thing, that is the culture और वो सब चीजें उनको साइड कर दो, तो any days Volvo was winning against, because there I was working on field. Okay. I was having that kind of exposure, तो वहाँ ज्यादा मजा आ रहा था. तो अगर मैं आपको दो ऑप्शंस दो, ऑप्शन नंबर 1, एंड ऐसा नहीं है कि यही दो ऑप्शंस हैं, बट आई वांट टू कीप टेस्टिंग इट. ऑप्शन नंबर 1, एक ऐसी जॉब जहां आपको फुल कंट्रोल मिले, फुल ऑटोनॉमी मिले, डेटा क्लैरिटी मिले, बहुत अच्छा स्कोप मिले, लेकिन पैसा उतना नहीं है. रोल नंबर 2, जहां आप हमेशा डिपेंडेंट है किसी और पे, यू आर ऑलवेज इन एन एडवाइजरी, इन अ कंसल्टिंग मोड, एग्जीक्यूशन इतना नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट पे आके किसी और को ही काम करना पड़ेगा एंड आप सिर्फ देख सकते हैं, आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, ऑटोनॉमी नहीं है, लेकिन पैसा ज्यादा है. इफ यू हैड टू चूज बिटवीन दीज टू, व्हाट वुड यू चूज? I think I would go with first option definitely, but having said that, I would also reconsider that how's the culture and what sort of time I'm giving to the firm. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पहले मैं I'm working 14 hours and working on weekends. This is something I'll definitely consider. बिल्कुल. ओके, सो इफ आई हर्ड यू राइट, आप बोल रहे हैं कि एक ऐसा काम जहां मुझे कंट्रोल मिले, ऑटोनॉमी मिले, एग्जीक्यूशन मिले, थोड़ा सा पैसा कम हो चलेगा, लेकिन आई नीड सेन वर्क आवर्स
मैं अपनी पूरी जिंदगी इस काम में देने के लिए तैयार नहीं हूं. इनफैक्ट शायद आप किसी भी काम में अपनी पूरी जिंदगी देने के लिए तैयार नहीं हो. Yes, क्योंकि I क्यों? would. Okay. Then फिर छोटी सी एक story है then I would like to tell you. I would love to hear the story. So since past 5 to 6 years, I am into content creation. Not as big as it's being. स्टार्ट किया था कोरा से. आई गॉट सम मिलियन व्यूज देयर. लिखना ही शुरू किया. फिर इंस्टाग्राम पे कुछ पोइट्रीज एंड ऑल करी. फिर लिंक्डइन पे सब कुछ सप्लाई चेन एनालिटिक्स और ये सबको लिखा. स्टोरी बताई अपनी वॉल्वो आइशर फ्रैक्टल की. आई गॉट गुड रिस्पॉन्स. तो मैंने लास्ट ईयर एक बुक लिखी थी अपनी. एंड दैट बुक वाज माय ग्रेट रेजिग्नेशन. Okay. उसकी लिंक्डइन पे ही मैंने स्टोरीज लिख लिख के मार्केट किया एंड आई वाज एबल टू सेल 100 to 150 बुक्स. उससे ज्यादा मैं नहीं कर पाया. तो years down the line, I also want to dedicate some time to this part of my life. I don't want to do full time. मैंने कभी सोचा नहीं. क्योंकि मैंने कभी उस चीज से पैसा बनाना भी सीखा नहीं. बट आई डू एंजॉय इट. तो आगे जाके एक ड्रीम है कि बेस्ट सेलर या ऐसा कुछ तो लिखा जाए. Lovely, perfect, and I love that. मतलब ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है बिकॉज आई एम सो ग्लैड कि आपको कोई ऐसी चीज मिल गई है जिसके लिए आप एडिशनल काम और वक्त देने के लिए तैयार हैं. कोई प्रेशर नहीं है उससे पैसे कमाने का, कोई प्रेशर नहीं है उसको किसी मकाम पे पहुंचाने का. यू जस्ट डू इट बिकॉज यू लव डूइंग इट. इट्स अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन. इट गिव्स यू पर्पस एंड व्हाई नॉट. आई लव दैट. एब्सोल्युटली ग्रेट. क्या दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में, एंड यू डोंट हैव टू नेम एनी ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज आई डू रिकॉग्नाइज कि वो सेंसिटिव है, बट क्या दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में आपको अच्छा कल्चर मिला? आई वुड से एक में बहुत अच्छा मिल रहा है. ठीक है. एंड otherwise both of them were good. I Okay. was getting time for myself. That is a Perfect. thing. Perfect. Perfect. ठीक है. If you got through a MBA school or a MBA program right now, why would you be excited to join it? मतलब what are the considerations in your head for a really good MBA program? I think upskill on learning होगी. काफी अच्छे लोगों के बीच में जाऊंगा. That Okay. would be one thing. ठीक है. मेरा नेटवर्क पूल काफी इमेंस हो जाएगा. मेरे पास एक ब्रांडिंग होगी विच कुड गेट मी इनटू प्लेसेस जहाँ पे मैं अभी नहीं पहुंच पा रहा हूँ. Sure. एंड लेट्स से अगर कंसल्टिंग मुझे पसंद आने लगी एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मैंने उसको इतना एंजॉय किया कि मैं अपनी ही कुछ छोटी सी फर्म स्टार्ट करने का सोचूं. आई थिंक एक MBA ग्रेड उसको थोड़ा इजीली स्टार्ट कर सकेगा. उसको एक पुश मिल जाएगा. आई एम नॉट सेइंग इट वुड बी इजी, बट उसको थोड़ा सा एक पुश ऑन मिलेगा बिकॉज ऑफ हिज नेटवर्किंग एंड उसके रिज्यूमे पे जो ब्रांड लिखी होगी. सो दिस इज व्हाट आई थिंक कि MBA वहाँ पे हेल्प कर सकता है. एंड इवन इफ आई थिंक अबाउट राइटिंग अ बेस्ट सेलर, बिकमिंग अ कंटेंट क्रिएटर, आई थिंक वहाँ पे भी एक एज मिल सकता है. दैट इज आल्सो अ प्रोबेबिलिटी. Got it. And अगर आप डेटा एनालिटिक्स में डीप जाते हैं, what is your consideration to do that? उसमें आपको क्या एक्साइटिंग लगता है? Why would you consider that? इसका बहुत ही आई वुड गिव अ सीधा सा रीजन. आई डू कंपेयर सैलरीज और काम मुझे डेटा साइंस का भी समझ आता है. पाइथन कोडिंग करता हूँ अपने जॉब में. मुझे कभी ऐसा लगता नहीं कि ये क्या हो रहा है. इनफैक्ट इट्स इंटरेस्टिंग फॉर मी कोड लिखना. बट सैलरीज का कंपैरिजन करता हूँ तो देयर इज अ वास्ट डिफरेंस. सो दैट इज व्हाट इट्स मी कि ओके, ये तो काफी बड़ा डिफरेंस हो रहा है. ये ग्रोथ काफी तेजी से भी जा रही है. तो दिस इज व्हाट इट मेक्स मी थिंक कि उधर पैसा भी आ रहा है. एंड या Got it. मेरी असेसमेंट ये है अक्षय, एंड दिस इज जस्ट फ्रॉम द कॉन्वर्सेशन जो हमने पिछले 15 मिनट करी है. राइट नाउ इन द फेज दैट यू आर इन लाइफ, आपके लिए पैसा बहुत जरूरी है. आप चाहते हैं कि आप पैसा इस ढंग से कमाएं दैट इट राइड्स ऑन योर एक्सपीरियंस. इट इज पैसा दैट स्टेज. इट इज पैसा दैट is long term, but at the same time, in your responses and most likely in your thought as well, kahin na kahin directly and indirectly are connecting your career choices to money. And that is, by the way, not a bad place to be. मैं अक्सर ये लोगों को बोलता हूँ, करियर में क्लैरिटी इज द बिगेस्ट प्रॉक्सी टू सक्सेस. अपने आप से झूठ मत बोलिए. ये मत बोलिए कि मैं ना इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ जब मन ही मन में आप एक्चुअली सिर्फ पैसे बनाना चाहते हैं. ये मत बोलिए यार मुझे ना इस कंपनी के साथ इस प्रोडक्ट में काम करने का बहुत मन करता है जब मन ही मन आप एक्चुअली वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हैं. यू हैव टू बी वेरी क्लियर व्हाट यू वांट, क्योंकि जो आप चाहते हैं वो बदलता रहेगा. यू आर 28 राइट नाउ. By the time you're 35, you will want different things from life. By the time you're 45, you want different things from life. But having the clarity कि आपको उस point पे जिंदगी में क्या चाहिए, that is extremely important. And it seems that right now, money is critical for you, क्योंकि आपका एक internal goal है, एक internal milestone है.
Now the way to get money are two ways. एक, which is what's called high alpha, high beta. मतलब कि जल्दी से बहुत सारा पैसा बन सकता है, लेकिन उस पैसे को बनने में बहुत सारा रिस्क भी लेना पड़ेगा. एनालिटिक्स एंड एन MBA इज इन माई हेड अराउंड द सेम थिंग, क्योंकि एनालिटिक्स अभी प्रेजेंटली इन 2025 इज अ हाई अल्फा हाई बीटा आउटकम. अगर अच्छा कर गए एंड किस्मत ने साथ दे दिया, you could actually change your life in just 2 years. But in the same measure, क्योंकि AI इतनी तेजी से हमारी जिंदगी में घुस रहा है, a lot of the data work is now being taken over by AI, which I'm sure you are aware of. And वो दिख भी रहा होगा आपको. And what that means is कि the funnel of high quality talent will keep becoming narrow, narrow, narrow. High quality talent हमेशा चाहिए होगा, लेकिन आज अगर 1000 लोग चाहिए, शायद कल को सिर्फ 100 ही चाहिए होंगे. An MBA on the other hand is still, if done from a really good place, जो आपने सारी चीजें बताई कि peer learning, network, brand, etc., etc. What it does is, वो आपकी इंटेलिजेंस में कुछ ऐड नहीं करेगा. वो आपको कुछ ऐसा नहीं बताएगा जो आपको ऑलरेडी पता है. It will just set you up for things that will be far more possible and open. It just opens up opportunities for you. तो मेरी राय ये रहेगी that without confusing yourself, Akshay, decisively commit to an MBA program starting in 2026. Like just say, मैं analytics कभी भी कर सकता हूँ, because that option is always open for me. I am good with it. I have 5 years of experience in it. It is an option that will always be open. But ये MBA वाला option is a new door, a new possibility. तो अगर मैंने fight मार के 1 साल work from home है, fight नहीं मारनी है, travel करने के लिए कहीं नहीं जाना है, कहीं कोई random riffraff नहीं है, I have time on my hands, I'm making good enough money, I don't have to worry about so many things. I will just devote myself to getting a high score on GMAT, making sure that I clear the first interview hurdle, which you already have in the past, preparing yourself intensely hard उस interview के लिए. It is a very predictable experience, irrespective of कौन सा school है. If you don't mind asking, कौन से school से आपको interview call आई थी? If you're okay sharing. ISB से. And आपका GMAT score कितना था? 720. Perfect. My suggestion for you is 740 this time, well within your reach. अगर 720 तक आप पहुंच गए, 740 is absolutely a cakewalk. It is just here. 740, get into the interview. You have everything going for you. And sirf prep, just actively prepping for an ISB interview will make it happen for you. And ISB MBA agar ho gaya, if that is what you aim for, that's where you want to go, then suddenly ये सारे options खुल जाएंगे. Finance not so much क्योंकि वो इतना finance school नहीं है, but consulting absolutely, product management absolutely, managerial roles in supply chain operations वो तो हमेशा ही खुले रहेंगे. One thing that has really helped me, Akshay, in my life and career is don't optimize for the output, control the input. So you have to now start thinking कि अगर मुझे ISB clear करना है, मैं goal ये नहीं लिखूंगा कि मुझे ISB clear करना है, क्योंकि वो मेरे बस में है नहीं है, who knows. What I will ensure is जो inputs मुझे कंट्रोल करने हैं टू गेट इनटू ISB, उनको मैं कंट्रोल करता हूँ. 740 GMAT, prepping for the interview like absolutely immaculate, making sure कि मेरे recommendations बहुत solid हैं, making sure कि मेरा SOP बहुत solid है. These 4 things, if you control, and you very well can control that, will ensure that your ISB outcome is guaranteed. What would be your concerns or your reactions to this? मुझे काफी clarity मिली इससे, and especially when it's coming from someone who has been through that stage, I think that is very helpful, and it's great that it's coming at this point of time, because 1-2 महीने में there would be deadlines. So Exactly. I think I was lucky to get insights from you directly, someone from you. So नहीं, absolutely यार. I really feel it's well within your reach. GMAT की तैयारी करिए, इस महीने अगले महीने दे दीजिए. 740 mental model, just make that happen, and फिर application process अभी 1-1.5 महीने में शायद खुल ही जाएगा, and then start applying. Interview shortlist आपको अगर एक बार आ गया है, आपको फिर से absolutely आएगा. There's a 99% chance. So now it is just clearing the interview. And clearing the interview में 2 things matter the most. एक, how has your profile changed since the last time you applied? So make sure you have a good story there. अपने काम पे वो वाले projects उठाएं, या अगर आपके पास control है वो वाला काम करें, which will lead you to that direction. Make yourself absolutely clear कि what is your post MBA goal/aspiration, क्योंकि उस पर बहुत सारा focus होता है. And the second thing they will of course ask for is, why do you
want to do the thing that you want to do after an MBA, which for you should be consulting. And of course, जब एक बार आप वो आंसर दे देंगे, and once you get into the program, you will get exposed to a lot more things, and you're free to change your mind and decide what now. But going in, मुझे लग रहा है कि आपका pitch should be very clearly consulting, and that's what you've done for the last 3 years, and you now want to go into management consulting. So McKinsey, BCG, Kearney, Accenture, and ISB is the best consulting school in the country as of this moment. So I want to be there. And here is how my profile has made me ready to get to this point. मेरे लिए, it's a slam dunk. It should be possible. Like next Feb, I won't be surprised if you write back to us and say कि I got the admit. I hope so. Super. Awesome, man. I'm glad that we could help, and all the best for your career. Well done so far. बहुत अच्छे से आप खेले हैं, बहुत अच्छे से आपने अपने करियर के बारे में सोचा है. I hope that the big takeaway for you is कि किसी भी point पे अक्षय आप अपने करियर के बारे में जब सोचेंगे, the biggest question you have to ask is what is important for me in life right now. And वो चीज हमेशा बदलती रहेगी. It's absolutely fine. लेकिन उस आंसर से आप भाग नहीं सकते. So admit it, optimize for it, focus on it, you will get it. Awesome, my friend. All the best. Take care. And जब हो जाएगा तो please हमें बताइएगा. Sure, Ankur. Thank you. Thank you so much. Thank you. All the best, Akshay. Have a good day. Bye. Thank you. Same to you. Bye-bye.